हरे कृष्णा धनु नाम से ने आप सभी रो बहुत बहुत स्वागत है आज रे अपर युग धर्म मारवाड़ी कथा में। और कथा शुरू करने से पहले अपो कुछ देर कीर्तन करो ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय
युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम संदय की जय। श्री श्री निताय सची सुत की जय। आप सभी वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज पर युग धर्म कथा में। और आज जो पर विषय है वो है नरक की ट्रेन। नरक की ट्रेन बड़ा ही भयंकर विषय है, भयानक विषय है, खौफनाक विषय है, पर वो बहुत ही ज़रूरी विषय है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले आप मंगलाचरण करो ना, ताकि आप श्री गुरु श्री श्री राधा कृष्ण और श्री श्री निताय सचिसुत और सभी वैष्णवों की कृपा प्राप्त कर सको। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञानदेवितं चरणार्तिनयनकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। सो नरक की ट्रेन, नरक की ट्रेन सब ट्रेन देखी हो, तो आज नरक की ट्रेन अपो देखो लो। तो नरक की ट्रेन आपने कोई लगे नरक की ट्रेन कोई है। पहली बात तो मैं आपने पूछना चाहूँगा कि नरक की ट्रेन कोई रह सके आप रे हिसाब हो। कोई चाहे तो माइक अनम्यूट करने भी बोल सके या फिर चैट बॉक्स में भी लिखने भेज सके।
ठीक है। तो नरक की ट्रेन, एक्चुअली भगवान श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 62, 2.62 भगवद गीता, उनमें भगवान बतावे, भगवान कृष्ण कहवे हैं, ध्यायतो विषयान पुम संन्यास तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। इनमें भगवान को क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि किन्हीं चीज के बारे में बार बार सोचने से, है ना, कोई रवे संगस तेषु पजायते, कि बार बार किन्हीं चीज के बारे में जब आप चिंतन करो तो अपरी उन चीज में आसक्ति रह जावे। आसक्ति यानी लगाव। और जब लगाव रह जावे तो एक काम, काम आवे, उससे कोई आवे काम। और काम, काम यानी मतलब आप जो काम करो वो काम नहीं, वो तो काम काज है, वो तो कार्य है, वो तो वो वर्क है, वो काम है, वो काम काज है, कार्य। पर काम यानी कामना, इच्छा। और काम से फिर क्रोध। मैं पूरा वो ट्रांसलेशन अनुवाद बाद में बताऊं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो भगवान कोई बतावे पहली चीज, किन्हीं भी चीज के बारे में अब वो जो बार बार सोचता रहो तो अपर को रह जाए उन चीज से लगाव। दूसरी बात कोई रह जाए लगाव, और लगाव से कोई रहे काम यानी इच्छा, और इच्छा से फिर कोई प्रकट रहे क्रोध। इच्छा से कोई प्रकट रहे क्रोध की कर। जैसे मान लो एक उदाहरण दो, सोना रो, गोल्ड, सोना मोनो। हमें सोना आज कितना रेट है ना सोना रो, मैं लास्ट चेक करियो तो 1,61,000 या 62,000 कुछ हो, 1,62,000 एड़ो कुछ सोना रो भाव हो। तो मैं बार बार सोना रे बारे में सोचू रही हूँ, सोनो खरीदना है, सोनो खरीदना है, सोनो खरीदना है। तो कोई रेवेला हमारा सोना में लगाव रह जाता कि मैंने सोनो खरीदना है। लगाव रह जाए तो इच्छा आवेला कि सोनो खरीदने से बोला। और मान लो अब इच्छा पूरी रहेगी, ठीक है, मैं अच्छा खासा सोनो खरीद लियो, सोनो खरीद लियो, सोनो गड़ाए लियो, सोनो रख भी लियो, ठीक है। पर फिर मान लो अगर वो चोरी रहेगो तो क्रोध आवेला कि अरे मैं तो कमायो, मैं तो सोनो खरीदियो और वो चोरी रहेगो, तो क्रोध आवेला। या वो तो एक अलग बात रहेगी। मान लो मैं बार बार सोना के बारे में सोच रही हूँ, लगाव रहेगो, इच्छा रहेगी, पर मैंने सोनू मिले रही नहीं है। जब इच्छा पूरी नहीं रहे तब क्रोध ज्यादा आवे। अब ध्यान से देखो, कोई लड़को बार बार लड़की के बारे में सोची रहे कि इन्हें तो मैं प्रपोज करूला, इन्हें मैं शादी करूला। वो सोचे रहे, हाँ, उन्हें आसक्ति रहेगी, उन्हें इच्छा रहेगी। और जब वो जावेला लड़की ने यानी प्रपोज करेला कि विल यू मैरी मी, मारू शादी करेला, और मान लो लड़की की इच्छा नहीं है, लड़की कहेगा नहीं, तो उन्हें क्रोध आवेला। जब उन्हें इच्छा पूरी नहीं रहे ना, जब अपनी इच्छा पूरी नहीं रहे तब अपने गुस्सा आवे। जब अपर काम, अपरी इच्छा, अपरी कामना पूरी ना रहे तो अपने क्रोध आवे। ओ यानी अपर जो ह्यूमन ब्रेन है, जो इंसान और दिमाग है, इंसान की जो साइकोलॉजी है, अब भगवान अतः सिखावे रहा है भगवत गीता में, कि इंसान की जब इच्छा पूरी नहीं रहे, काम काम जब पूरा नहीं रहे ना, तब फिर कोई रहे कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध प्रकट रहे, गुस्सा की करनी मिलियो मैंने। मैं एक तो सोना सोना के बारे में सोचू रही हूँ, सोने की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और मैंने सोना ही नहीं मिले रहा है, इतना महंगो रे को सोनो। या फिर यानी कोई भी बात, हमारी कामना है कि आप हमारी बात मानो, आप हमारी बात नहीं मानो ना तो मैंने गुस्सा आवेगा। कई बार घर परिवार में झगड़ा क्यों रहे, क्यों, क्योंकि सबरी ये कामना है कि सब हमारी सुने। मैं सोच रहा कि यानी सब हमारी बात माने, दूसरा परिवार वाला माने सोचेला कि वे मैं और ही बात मानूं। कोई एक दूसरा की बात नहीं माने तो फिर झगड़ो, क्रोध। हाँ, लड़को प्रपोज करे लड़की ने, लड़की नहीं माने तो गुस्सा। तो कामना, कामना जब कामना पूरी नहीं रहे तब अपन गुस्सा आवे। और आगे भगवान
वो 62 श्लोक है। 63 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मैं अनुवाद पढ़ूला। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अतः भगवान को क्या है, पहले श्लोक में कोई बताया कि जब बार बार किसी चीज के बारे में आप ध्यान करोला सोचोला तो कोई रहेला, आप रे उनमें लगाव रह जाला। लगाव रह जाए तो आपने कामना आवेला, और जब कामना पूरी नहीं रहे तो कोई आवे क्रोध आवे। अब आगे भगवान बतावे कि क्रोध के बाद में आवे मोह, और मोह के बाद कोई रहे स्मरण शक्ति यानी याददाश्त, है ना, याद रखना की शक्ति, वह नष्ट हो जावे, वह विभ्रमित हो जावे, वह विभ्रम हो जावे, कि स्मरण शक्ति चली जावे, याद करने की जो शक्ति है वह चली जावे। और जब याद करने की शक्ति चली जावे तो बुद्धि रो नाश रहे, और जब बुद्धि रो नाश हो जावे तब भगवान कहे कि आदमी फाचो इन संसार में गिर जावे। अतः कोई लिखियोड़ा भवकूप। भवकूप यानी भेरो, कुओ, वेल, बेरा में पड़ जावे आदमी। आदमी इन दुनिया, और आ दुनिया केड़ी है, बहरा बहरा जेड़ी है, और आदमी इनमें गिर जावे, पुनः गिर जावे, बार बार गिर जावे। वो अब चलो ठीक है, वो समझ में आएगा कि ध्यान बार बार आपको किन चीज़ को ध्यान करो, फिर आसक्ति यानी लगाव, फिर लगाव के बाद में कोई है काम, कामना, फिर क्रोध, क्रोध से मोह। अब वो मोह कोई है, मोह यानी एक तरह रो भ्रम। मोह यानी एक तरह रो भ्रम, इंग्लिश में इन्हें कहवे इल्यूजन, एक तरह रो भ्रम है। जैसे कई बार रेगिस्तान में कोई रहे कि रेगिस्तान में बहुत धूप है, आप भूखा प्यासा हो, दूर दूर तक कोई नहीं है देखने वास्ते, खाने पीने वास्ते नहीं है, तो रेगिस्तान में कोई रहे कई बार अपन पानी दिखाई देवे। आप ने पता है, आप कभी पढ़ी हो रहेला, सुनी हो रहेला, तो आपने पता रहेला कि अपने पानी दिखाई देवे, और फिर आप भागो, है ना, पानी, अरे पानी पानी कब से प्यास लगी है, तो अब उते भागो, पर देखो उते तो पानी है ही नहीं, वो तो बस अब ब्रह्म हो। इंग्लिश में उन्हें क्या मिराज, और हिंदी में उन्हें क्या है मृग मारीचिका। मृग मारीचिका कि लागे कि वहां पर पानी है पर वहां पर पानी नहीं है। जनस्य मोह यम अहम ममेति, श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 8वां श्लोक, कि जनस्य मोह यम अहम ममेति, मैं, मम अहम ममेति, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतो बड़ो हूँ, मैं सब कुछ कर सकूँ, मारे जड़ो तो कोई है ही नहीं, मैं वो कर लूला, मैं वो कर लूला, सब कुछ और फिर मेरा, सब मारो है, वो धन मारो है, स्त्री मारी है, पुत्र मारा है, घर मारो है, परिवार मारो है, समाज मारो है, इज्जत मारी है, मैं, मेरा मेरा मेरा, अहम ममेति, मैं और मारो, मैं और मारो, मैं और मारो। तो एक तरह शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में कहीं किया हो कि वो जो मोह है ना, वो एक तरह का पागलपन है, संकीपन है, दिमाग सटकियोड़ो जिन्हें कहे ना, वो है मोह। मैं मेरा, आदमी समझ ही नहीं पावे, मैं मेरा ही कर दो जावे। जो ज्यादा लोग, कई बार आपको देखो कि इन्हें कई लोग अपनी इस बढ़ाई करने में लाग जावे, अरे मैं तो यार हूँ, मारे जड़ो तो कोई है ही नहीं, नहीं मैं वो है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, है ना, मारे तो है, मारा बैंक बैलेंस इतो है, मारे जमीन जायदाद इतनी है, हमारी गाड़ी होती है, मैं अपने बारे में बोलने में इतना मतलब मगन रह जावे कि उन्हें आस पास कोई रहे जो वही नहीं पता है, बस मैं भैया इतो मैं मत ही करो, जितो मैं करो रहे हो ना, उन हिसाब को अगले जन्म में बकरो बनना पड़ेगा, बकरो, बकरी, गोनो, गोनी, जो भी, बकरो बनना पड़ेगा। फिर कहते रहे जो मैं इतो मैं मत,
मैं नहीं करना चाहिए। अहम ममेति, वो मोह है, वो मोह है कि मारो, मैं मारो। जैसे रेगिस्तान में दिखाई देना कि वहां पर पानी है, जबकि वहां पर पानी है ही नहीं। उन्हीं तरह अपन लाके सब कुछ मारो है, पर अपारो कुछ नहीं है, अपारो कुछ नहीं है। मैं फिर भी लोग मुंह में पड़ी ओढ़ा है, और वे मुंह में पड़ी ओढ़ा कोई कर रहे हैं। अरे कितना, अरे कितना, कितना कितना, अरे अरे, अरे मेरा, अरे मेरा, मेरा मेरा, अरे अरे। लोगों ने कहा कि भाई हरे कृष्णा जपो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। पर लोग मोह में इतना बिजी है कि वे बस अरे कितना, अरे कितना, कितना कितना, अरे अरे, अरे मेरा, अरे मेरा। और जब ये पूरी जिंदगी कितना कितना, मेरा मेरा ही करियर रहे, लास्ट में क्या, मरा मरा, अरे अरे, मैं तो मर गया। कुछ बच्चे ही नहीं, मर गया। तो मोह से, और मोह की तो है नहीं, एक तरह का पागलपन है। शिव प्रभुपाद के एक तरह का पागलपन है, मैडनेस, मैडनेस। और आगे शिव प्रभुपाद क्या है, मोह से जब स्मरण शक्ति चली जावे, भगवान क्या है, मोह से स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति यानी याददाश्त, याद रखना की शक्ति, याददाश्त चली जावे मतलब कि आप भूल जाओ कि मैं एक जीव हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। अपने को लगे मैं शरीर हूँ, अब भूल जाओ कि मैं एक आत्मा हूँ, और अपन यूं लगने लगे कि मैं शरीर हूँ, और शरीर से संबंधी सारा ये चीज, पैसों, धन दौलत, ये परिवार, समाज, देश, है ना, जागीर, ये सब मारा है। आदमी भूल जावे कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्णरी दासी हूँ। आत्मा को है कृष्णरी दासी, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक दो दिन वास्ते नहीं, नित्य। यूं नहीं है कि आज दास बनियो, नहीं, हमेशा से हो, हूं और रहूंगा। कृष्ण हमारा मालिक है, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्णरी दासी हूं, दास दासी हूं। पर मोह आएगा ना, मोह से कोई लगे अहम ममेति, जनस्य मोह अहम ममेति, कि सब कुछ मैं ही हूं, मारे अलावा तो कोई है ही नहीं, और सब कुछ मारो से। तो एड़ा में कब याद आवेला कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण है, मैं और ही दासी हूं, मैंने और ही सेवा करनी है, भूल जावे, स्मरण शक्ति चली जावे। और जब इन तरह आत्मा भूल जावे कि मैं कृष्ण री दासी हूँ, मारो काम है कृष्ण ने खुश करना, मारो काम है कृष्ण री सेवा करना, तब उन्हें बुद्धि नष्ट हो जाए, तब उन्हें बुद्धि नष्ट। और बुद्धि नष्ट होने के बाद में कोई रहे, वापस गिर जाओ पुनः इन दुनिया रे कुआ में, इन दुनिया रे बेरा में आप गिर जाओ, सब आप में सब। क्यों? क्योंकि बुद्धि नष्ट रह गई है। क्यों? पहले आप बार बार सोचता रहो चीज़ों के बारे में, अलग अलग, सोना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, ओ अच्छा है ना, स्त्री चाहिए, अच्छा स्त्री ने पुरुष ने अच्छी स्त्री चाहिए, पुरुष, और स्त्री ने अच्छो पुरुष चाहिए, अच्छा संतान चाहिए, अच्छा वो, फिर लगाव रह जा, इच्छा रह जा, और इच्छा जब पूरी नहीं रहे तो क्रोध रह जा, क्रोध से फिर कोई आवे मोह आवे, और मोह से फिर कोई आवे, मुंह से फिर कोई आवे स्मरण शक्ति चली जावे, और स्मरण शक्ति यानी याद करना की शक्ति चली जावे, तो फिर बुद्धि नाश। और बुद्धि जब नष्ट रह जावे तो आप इन दुनिया में वापस गिर जाओ। आगे भगवान भगवत गीता 16वें अध्याय, जो 13, 14, 15, श्लोक नंबर 13, 14, 15, अध्याय 16 में कृष्ण को कह रहे कि असुर आदमी जो है ना, वो कोई सोचे कि आज हमारे पास इतना धन है। असुर आदमी मतलब असुर यूं नहीं है कि आजकल हर कोई असुर है, आजकल हर कोई असुर है, शर्ट पैंट पहनने वालों भी असुर असुर है।
तो आदमी को सोचे, असुर आदमी को सोचे कि आज हमारे पास इतना धन है, काले महीने मैं अपनी बुद्धि लगाऊंला, मैं अपनी योजनाओं लगाऊंला, मैं और कमाऊंला, मैं इकोनॉमिक्स में और बढ़ाऊंला, मैं और धन कमाऊंला, सबसे ज्यादा धन कमाऊंला, और बड़ो बनूंला। और फिर कोई रहे जब आप धन कमाने जाओला, तो कोई ना कोई बीच में बाधा आवेला, कोई आदमी आपने कमावन नहीं देवेला, कोई आप पैसा चुरा देवेला, या कोई ना कोई बाधा तो देवेला ही देवेला कमाने रहे समय। तो फिर कोई लगेला वो आदमी हमारा दुश्मन है, वो मारे हमारे धन के बीच में आवेला, वो हमारा दुश्मन है, मैं इन्हें मार दूला, सब हमारा दुश्मन है, मैं ही सही हूँ, सब दुश्मन है। हाँ, मैं सब ने मार दूंगा, मैं सब ने हरा दूंगा, मार दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। हाँ, और मैं सभी चीजों का मालिक हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मारो है। ठीक है, और मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मारे अलावा तो कोई सही है ही नहीं। अरे पर सर आप गलत भी तो रह सको, नहीं, मैं गलत रह ही नहीं सकूं, मैं हमेशा सही हूँ। और आगे कोई कहे मैं शक्तिमान हूँ, और मैं ही सुखी हूँ, मैं ही। देखो, कॉन्फिडेंस में, यानी आत्मविश्वास में और घमंड में कोई फर्क है? आत्मविश्वास में आपको कह सको कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, और चलो ये तो एक दूसरी बात रहेगी। आपको कह सको मैं गुणवान हूँ, मैं समझदार हूँ, और आत्मविश्वास है ना। मैं बुद्धिमान हूँ, और आत्मविश्वास है, और ठीक है, अच्छा है। पर घमंड कोई है कि मैं ही समझदार हूँ, बाकी सब तो मूर्ख है, मैं ही समझदार हूँ। आत्मविश्वास को क्या, मैं समझदार हूँ। पर आत्मविश्वास ये नहीं कहता कि बाकी सब मूर्ख है। आत्मविश्वास क्या है कि मैं समझदार हूँ, और बाकी लोग भी समझदार है। पर घमंड कोई कहता है कि मैं ही समझदार हूँ, बाकी सब मूर्ख है, मैं ही धनी हूँ, बाकी सब तो भिखारी है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बाकी सब तो, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं तो दूध रू धुलियोड़ो हूँ, मैं तो कभी कुछ पाप नहीं करया, सारा लोग पापी है, मैं अच्छा हूँ। वो घमंड है। आत्मविश्वास है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, आत्मविश्वास में पर अधिक घमंड की बात है। भगवान को क्या, असुरी आदमी वही सोचा है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही सुखी रहूंगा, बाकी सब हमारा दुश्मन है, और मैं सबसे ज्यादा धनी हूँ। और इस जितना भी परिवार वाला है, भाई बंधु समाज रा, ये सब हमारा सगा है। और क्यों देखो, दूसरा सगा जना की जरूरत क्यों पड़े? मैं धन कमाऊला, पर अकेला कोई करूँगा उन धन रो, कोई साथ में चाहिए ना, यार दोस्त भी तो चाहिए। जो मारा, जो मैं पैसा कमाया हूँ उन दारू पीने वास्ते कोई हाथ चाहिए ना, जो मैं पैसा कमाया हूँ उन्हें उड़ाने वास्ते कोई घर परिवार में चाहिए ना। तो उन्हें मैं ही सब कुछ कमाऊला, और सब, और फिर भी धन, वे जो घर परिवार वाला है वे भी हमारी तारीफ करेला कि अरे वाह कितो खर्चो करे हमारे माथे, कितो वो तो बड़े दिल वालो है। तो वो अपरो घमंड और बढ़ जावे कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबने पालू रही हूँ, मैं सबने पालू रही हूँ। जिनो ढंग से मुंह भी ना धुले, है ना, जिन्हों ढंग से मुंह भी ना धुले, वो क्या, मैं सबने पालू रही हूँ। वो कोई पाल सके जो अपने खुदरो मुंह नहीं धो सके, वो कोई पाल सके जो खुदरो कुछ काम नहीं कर सके। और आगे भगवान को ही बतावे रहा है कि हाँ, और फिर वो आदमी कोई सोचे मैं यज्ञ करूला, यज्ञ क्यों करूला, हवन क्यों करूला? असुर आदमी भी तो यज्ञ करता, क्यों? क्योंकि मारा नाम रहना चाहिए कि इतो बड़ो यज्ञ मैं करूँ। हाँ, मैं दान करूला, और सिर्फ मैं आनंद मनाऊला। इन तरह आदमी मोह में बंध जावे। यहाँ भगवान फिर से मोह की बात करे। मोह यानी पागलपन। वो सब पागलपन की तो निशानी है कि मैं कितनी बार सुनियो, मैं मारो मारो मारो, मैं वो एक तरह का पागलपन है, एक तरह का संकीपन है, सतकियोड़ा लोग है, स्क्रू ढीलो नहीं, पूरा गिरियोड़ो स्क्रू है। और फिर एड़ा आदमी मोह है ना। और देखो, यहाँ पर एक जरूरी बात है कि यहाँ जैसे भगवान बतावे कि आदमी कोई सोचे, मुंह में गिरियोड़ आदमी कोई सोचे कि सब हमारा दुश्मन है। अगर आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ तो आप बहुत अच्छा हो, आप हमारा दोस्त हो।
और अगर आप थोड़ा सा भी कह दियो कि नहीं, आप यहाँ पर आपकी बात तुम असहमत नहीं हो, तो आप हमारा दुश्मन हो। आप हमारी तारीफ करो तो आप बहुत अच्छा हो, आप हमारा सगा हो, आप हमारा दोस्त हो। पर अगर आप थोड़ी सी भी मैंने हमारी निंदा कर दी, आप बड़ो, हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। आदमी यूं सोचने लग जाएगा। पर अपन को समझना है कि अपर अपर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई अपर दुश्मन नहीं है। अपर बस एक ही दुश्मन है, एक ही दुश्मन, बाकी कोई दुश्मन नहीं, एक ही दुश्मन है। अपरो पागल मन। अपरो पागल मन, वही अपरो दुश्मन है, बाकी कोई अपरो कितने फुर्सत है अपन दोस्ती या दुश्मनी करना रहो। ना तो कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, एक ही दुश्मन है, वो है अपरो पागल मन। और पागल मन की तो बड़ो दुश्मन है। और बस समझ सको, कभी के वो कर ले, कभी के वो कर ले, कभी यूं नचावे कभी यूं नचावे, है ना। मन मन तो अपने मन ने संभालो, मन को संभालो। परम पूज्य पातशाह गौर गोविंद स्वामी महाराज कहता, आप कहीं पर भी चला जाओ, आप कहीं पर भी चला जाओ, योर मैड माइंड विल ऑलवेज फॉलो यू। आप रो जो पागल मन है ना, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, पर आप रो पागल मन आपके साथ में। और श्री प्रभुपाद और गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वे कहता है इन पागल मन के साथ कोई करना चाहिए, सुबह उठते ही 100 बार जूतों से मारो, 100 बार जूता मारो इन पागल मन ने। और रात रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू मारो पागल मन ने। अब आप पूछ सको, पर प्रभु जी मन तो दिखाई नहीं दे ना, मन कहाँ है? वो दिल है, यहाँ पर दिल है, या वो तो दिमाग है, वो मन नहीं है, वो दिमाग है ना। तो वो दिल है, वो दिमाग है, मन कहाँ है? मन सूक्ष्म है, मन कोई शारीरिक वस्तु नहीं है, मन स्थूल नहीं है, मन सूक्ष्म है। मन है, दिखाई नहीं दे रहे। तो मन ने आप किकर पीत सको, मन आप किकर है ना, झाड़ू, डंडा, जूता, हंडाई, जो भी मारनी आपने, जो आपके हाथ में आप मारो उन्हें, किकर मार सको। बार बार मन ने खींचो कि ए दुष्ट मन, ए पागल मन, सुन मारी बात सुन। मन ने खींचना पड़े, मन बड़ो चंचल है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन भगवान ने कहे कि मन बड़ो मन बड़ो पागल है, मन बड़ो चंचल है। हवा ने कंट्रोल करना पॉसिबल है कृष्णा, हवा ने कंट्रोल करना, हवा ने बांधनो, एक बात तो वो भी सही है, वो भी रह सके, पर मन ने कंट्रोल नहीं कर सकूं। मन एड़ो पागल है। और एक बात और है, आगे अतः भगवान को किया कि जो आदमी मुंह में रहे उन्हें लागे कि मैं धन कमाऊला और अपने सगा संबंधियों माते उड़ाऊला, है ना। यहाँ कहना है मतलब वही से कि सगा संबंधियों माते उड़ाऊला ताकि वे हमारी तारीफ करें। और मुंह में गिरोड़े आदमी ने लागे सब कुछ मारा है, सब कुछ मारा है, हर कोई मारा है। पति पत्नी मारा, बच्चा मारा, भाई बंधु मारा, समाज रा लोग मारा, दोस्त मारा, मारा मारा। पर एक बात बताऊं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, हजम कि नहीं रेवेला कि नहीं रेवेला, पर अनुभव से कहूं कि जित वो आपने मान लेना चाहिए, जल्द से जल्द मान लेना चाहिए कि गुरु और कृष्ण के अलावा अपर कोई सगो नहीं है इन दुनिया में, कोई नहीं है। श्री गुरु और श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण और अलावा कोई सगो नहीं है ही नहीं। अब आप कहो नहीं पूछे, यूं नहीं रह सके। मारा पति बहुत अच्छा है, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमारा भाई बंधु बहुत अच्छा है, सब अच्छे लोग हैं। हाँ अच्छा है, मैं मना थोड़ी ना करूँ कि अच्छा नहीं है, मैं यूं थोड़ी ना कहूँ कि अच्छा नहीं है, पर हमेशा वैसे सगा भी नहीं है, हमेशा वैसे सगा भी नहीं है। अब बात अपन है
जितने जल्दी समझ में आवे, जितने जल्दी आप इन्हें बात में समझ लो, उतना अच्छा है। अब इन्हें मतलब वो नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, पति पत्नी ने छोड़ दो, भाई बंधुआ ने छोड़ दो, नहीं। पर एक है कि ठगीजनो नहीं है। अब वो कहीं करो ठगीज जाओ कि हाँ सब मारा है, भालो, खूब भालो, अति भालो। सब मारा है, सब चंगा है जी, सब बढ़िया है, कोई किन्ने सको नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, जब चला जावला इन दुनियाओं, तो वही सगा लोग को ही कहेगा जल्दी करो, टाइम रेवेरी है। शरीर जो चिता में आग देनी है, चिता में अग्नि देनी है, कोई अपना साथ नहीं चलेगा। जब अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, तो कोई अपना अपने साथ नहीं चलेगा, कोई अपने साथ नहीं चलेगा। बहुत ही भारी स्टेटमेंट है ना। आगे भगवान हमें अब 16 अध्याय रो 13, 14, 15 नंबर श्लोक पढ़े। आगे भगवान 16 अध्याय रे 16 श्लोक में कहवे कि इस तरह व्यक्ति हमेशा चिंता में परेशान रहता है और मोह जाल में बंद कर दुनिया के सुख से लगाव कर लेता है और नर्क में गिर जाता है। भगवान को ही कहे कि जब आदमी हमेशा वो सोचे ना, मैं मारो, धन मारो, परिवार मारो, सब कुछ मारो मारो, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबरो मालिक हूँ, आई एम द ग्रेट, आई एम द बॉस, आई एम द किंग। जब आदमी यूं सोचे ना, जब आदमी यूं पागल रह जाना, तब कोई रहे वो हमेशा परेशान रहे, वो हमेशा परेशान रहे। क्योंकि जितना वो सोचे मैं मारो, कि वो धन कमायो, और वो अपने पत्नी माते, अपने बच्चा माते, अपने भाई बंधुओं, अपने दोस्तों माते उदावे वो पे, वो कितना भी उदाई देना, तो भी उन्हें लोग खुश नहीं रहे। वे क्या और आने दो। मान लो एक आदमी अपनी पत्नी माते या अपने दोस्तों माते 1 लाख रुपए खर्च कर दे दिन में, तो भी वह पत्नी या वे दोस्त है ना, संतुष्ट नहीं रहेगा। वे और परेशान करेगा कि और लाके दो, और लाने दो। तो हमेशा वो परेशान रहेला, और जब वो परेशान रहेला हमेशा, तो वो मोह जाल में बंद जावेला, और दुनिया के सुख में उन्हें लगाव रह जाला। वो भागेला, सुख के पीछे भागेला, सुख हाथे नहीं आवेला, फिर भी सुख के पीछे भागेला। का है दुनिया में सुख है? दुनिया में सुख है? मैंने तो अब तक दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि है ही नहीं दुनिया, सुख के वास्ते है ही नहीं। वो भौतिक संसार आ दुनिया जिनमें पर रह रहा हो इस समय, असुख की जगह है ही नहीं। भगवान भगवत गीता में कोई कहे दुखालयम शाश्वतम। हे अर्जुन, वो जो संसार है ना, वो दुखालय। देखो, जहाँ विद्या मिले उन्हें कोई कहो विद्यालय, जहाँ पुस्तक मिले उन्हें कोई कहो पुस्तकालय, है ना। जहाँ है ना आलय, आलय यानी जगह, तो दुखालय यानी दुख री जगह है। अर्जुन, आ दुनिया दुखालयम अशाश्वतम, क्या दुनिया दुख और घर है, और अशाश्वत है। अशाश्वत यानी टेम्पररी, आज है और कल नहीं है, एक चुटकी में सब चला जावेला। जो लागे नहीं तो सारो धन मारो है, गियो। आज जमीन जागीर मारी है, गियो। ये सारे मतलब पत्नी, बच्चा, घर परिवार वाला, सगा संबंधी, भाई बंधु, गियो। समाज में हमारी जो रेपुटेशन है, मान सम्मान है, गियो। एक सेकंड में सब जावेला, समझ में भी नहीं आवेला, बुद्धि चकरा जावेला, जब एक चुटकी में सब जावेला। और जब यूं आदमी सुख के पीछे पागल रह जावे, तो वो फिर से नरक में गिर जावे। और आई है नरकरी ट्रेन, आ है नरकरी ट्रेन। क्यों? है ना। सुख, कोई सुख पावना की इच्छा गलत है? नहीं। अप आत्मा, और आत्मा एक व्यक्ति है, और आत्मा ने सुख चाहिए। जैसे एक मछली ने पानी चाहिए, उन्हीं तरह आत्मा ने
सुख चाहिए। पर मछली ने पानी वहीं मिलेगा जहां पर पानी है ना। मछली ने पानी वहीं मिलेगा जब जहां पानी है। जहां पानी है ही नहीं तो वहां कोई पानी मिलेगा। अगर मान लो मछली ने पानी से निकालो और मैं कहूँ मैं घी में डालूंगा, घी है भाई, प्योर घी, एकदम प्योर घी में डालूंगा, मछली जी पावेला? मछली वहां पर सुखी रहेला? नहीं रह पावेला। मछली ने सिर्फ पानी चाहिए। उन्हीं तरह वो दुनिया अपन अच्छी लाग सके, एकदम घी जड़ी दुनिया है, पर अपा वास्ते नहीं है। आ दुनिया दुखा और घर है। अगर मैं आपने कहूं कि मान लो आपरी आपरी हार्डवेयर की दुकान है, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान है, और मैं आपके कुत्ता आने कहूं कि मैंने एक हीरो दे दो। आप कह रहा सर अते हीरो नहीं है, और हार्डवेयर की दुकान है, अते की अते आपने हीरो नहीं मिल सके, आपने हीरा की दुकान में जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ही हीरो मिलेगा, हीरो दो, डायमंड दो। नहीं है, हार्डवेयर की दुकान में हीरो कहाँ से मिलेगा? उन्हीं तरह दुखारी जगत में सुख कहाँ मिलेगा? तर अब इतना जिद्दी हो, आप इतना धीट हो कि इन जगत में फिर भी अब सुख चाहो। जो कुछ देख लो आजकल कितना कहना, पॉलिसीज, नई नई पॉलिसी, नई नई स्कीम, नई नई आइडिया, इनोवेशन, है ना, सब कोशिश करे रहा है, सब हाथ पैर मारे रहा है सुख वास्ते। अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जब आदमी यूं सुख के पीछे पागल रह जाना, तो वो कुछ ना कुछ पाप करेगा ही करेगा, पक्का। जो वो आदमी इतना सुख के पीछे पागल है, जो इन दुनिया में मिलने ही नहीं वाला है, वो पक्का कुछ पाप करेगा ही करेगा। और जो वो पाप करेगा तो वो नरक में जावेगा। और आगे भगवान 16वें अध्याय, भगवत गीता 16वें अध्याय 21वें श्लोक में कोई कहवे कि काम, क्रोध और लोभ, ये नरक का तीन द्वार है। काम यानी कामना, क्रोध यानी गुस्सो, और लोभ यानी लालच, ये तीन को है, ये तीन नरक का दरवाजा है। आप किन्हीं एक में भी फंसे है ना, सीधा डायरेक्ट नरक। सो आ है नरक री ट्रेन, काम, क्रोध, लोभ, पाप। पाप करोला तो, क्योंकि जब आप भूल जावला कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण भगवान है, और मैं आत्मा हूँ और कृष्ण री दासी हूँ, अगर आप बात पर भूल जावला नहीं, तो पक्का पाप करोला ही करोला। और पाप करोला तो कंफर्म टिकट है नरक रो। वेटिंग नहीं, रिजर्वेशन नहीं, सीधा कंफर्म टिकट नरक की ओर। नरक री ट्रेन में बैठना पड़ेगा, बिठाया जाएगा। और नर्क जो है वह कोई अच्छी जगह तो है नहीं। क्यों अच्छी जगह नहीं है वो मैं आप बताऊंगा। गुरुदेव एक बहुत ही सुंदर बुक लिखी है, स्वर्ग, नर्क और गोलोक। उनमें नर्क और विवरण आवे कि किका नर्क जो है वे बहुत ही, नरक केड़ी जगह है उन बारे में मैं आपने बहुत जल्दी एक छोटी सी झलक दिखाऊं नरक री, कि नरक री ट्रेन की का जावेला। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो सूर्य है उन्हें 80,000 मील नीचे राहु ग्रह है। और राहु ग्रह यानी सूर्य रे 10,000 योजन यानी 80,000 मील नीचे एक ग्रह है राहु। और राहु से भी नीचे 10 लाख योजन नीचे एक लोक है, यक्ष लोक, ठीक है। और नीचे भी राक्षस लोक है। इन और ये बहुत ही नीचे नीचे आप जाते जाओ। और फिर धरती है, धरती रे नीचे है ना बहुत सारा लोक है, 7 लोक है। कौन सा लोक है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, पाताल लोक, ठीक है। और इन सभी लोकों के नीचे फिर आवे
इन सभी लोकर नीचे आवे नरक। नरक आवे उन सभी लोकर नीचे नरक आवे। और नरक अब नरक भी अलग अलग तरीका का नरक है, एक तरीका का नरक नहीं है। बताया गया है कि 28 मुख्य नर्क है, यानी 28 मेन नर्क है। यूं तो बहुत सारे हजारों हजारों नर्क है, पर मेन 28 नर्क है। जैसे कि अ, तामिश्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकुरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विश्वसन, लालाभक्ष, सार्यमोयदन, अविची, आयपान, क्षारकदम, रक्षोगन, और आगे को है शूल प्रोत, दंदुशक, अवत निरोधन, पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। सोचो नाम, नाम ही एड़ा एड़ा भयंकर है, तो वे नर्क कितना भयंकर है वाला। तो आगे श्री गुरुदेव और नरकों के बारे में बताया कि कौन सा पाप करने से आप कौन से नरक में जाओला। तो एक नरक है तप्त समूर्मी, तप्त ससूर्मी नर्क, तप्त ससूर्मी नर्क। इन नर्क में कोई रहे जो लोग अवैध संबंध रखे और जानना पड़े। अवैध संबंध यानी एक तो है वैध संबंध, वैध संबंध यानी लड़को है लड़की है, शादी करी, विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में गया, भक्ति करी, साथ साथ में रिया, घर भी चलायो, ठीक है, वो तो है एक सही संबंध है। अवैध संबंध यानी खुदरी तो पत्नी है, फिर भी दूसरा की पत्नी माते नजर रखे, और स्त्री भी खुदरा तो पति है फिर भी दूसरा रे पति माते नजर रखे। ऐड़ा लोगों ने इन नरक में जाना पड़े। और इन नरक में कोई रहे, इन नरक में कोई रहे कि अब देखो नरक जाओ ना, अब देखो मानो शरीर छोड़ दियो, आत्मा शरीर छोड़ दे, उन्हें इस मौत कहवे। मौत के बाद में कोई रहे, आत्मा तो चली जावे, और फिर उन्हें हिसाब किताब रहे यमलोक में, और बतावे कि इन्हें इन नरक में डालना है। उन समय उन्हें कुछ देर वास्ते एक और शरीर मिले, वो शरीर एड़ो मिले जो जो नरक का दुख झेल सके। नरक का दुख झेलने वास्ते उन्हें एक और शरीर दियो जावे, और उन शरीर फिर वो अलग अलग नरकों में दुख भोगे। इन नरक में कोई रहे जो आदमी है, जो जो दूसरी स्त्री माते नजर रखतो, यानी एक पत्नी होने के बाद में भी वो यानी दूसरी स्त्री और हाथ संबंध रखतो, उन्हें तपती हुई लोहारी मूर्तियों गले लगावे। तपती हुई गरम गरम लोहारी मूर्ति है, उन्हें गले लगावे। और वो कहते नहीं मने गले नहीं लागना है, तो वे भाला मारे। वे जितना भी यमदूत है जमदूत है, वे उन्हें भाला मारे कि जा गले लग। बहुत शौक है नहीं दूसरा स्त्री माते दूसरा पुरुष माते नजर रखना रे, अपने पति ने छोड़ने अपने पत्नी ने छोड़ने तू पराया रखने जा, अब लग गले लग। और आजकल ये जो रहे ना, एक शादी छोड़ने दूसरी शादी भागने ना, एक छोड़ने दूसरी जगह भाग गई, दूसरी जगह उन छोड़ने तीसरी जगह भाग गई, तीसरी जगह उन छोड़ने चौथी जगह, पक्का इन जगह इन नरक में जाना पड़ेगा। और आजकल वो जो है कोई है वो लिविंग लिव इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी के साथ में रहना। और फिर कोई रहे जब बात नहीं बने तो फिर दूसरे बॉयफ्रेंड करने चले जाना, दूसरे गर्लफ्रेंड करने चले जाना, लिव इन रिलेशनशिप कि शादी नहीं करोला पर साथ में रहोला, भोग करोला। तो ऐसे लोगों ने भी नरक में जाना पड़ेगा। जो अपनी पत्नी ने छोड़ दूसरी पत्नी के बारे में सोचे है, उन्हें करने जावे, जिन्हें चक्कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब आम भाषा में कहूँ तो ऐसे लोगों ने इन नरक में जाना पड़ेगा। और गरम तपियोड़ी लोडारी मूर्तियों गले लगना पड़ेगा, मारेला। अगर नहीं लगोला तो मारेला आपने, आपने गले लगना पड़ेगा उन मूर्ति ने। और कोई स्त्री भी अगर यूं करे कि अपना पति है फिर भी दूसरे आदमी रे हो नजर है, उन्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। आगे आवे कुंभी पाक नरक।
कुंभी पाक नर्क। कुंभी पाक नर्क में कोई रहे जो जीव मांस खावे, मीट नॉन वेज मांस खावे, और इन नर्क में जाना पड़े। क्योंकि आप एक पशु ने खायो, है ना, बकरा ने या फिर चिकन ने, मुर्गा मुर्गी, या आजकल तो कई लोग गाय रो, आजकल को हमें कई बार कई सालों हाले रही है गाय रो मांस भी खावे, गौ माता रो मांस खावे, सोचो। तो है ना, जो मांस खावे, मांस मच्छी अंडा, ये जो खावे, और इन नरक में जाना पड़े। और इन नरक में कोई रहे जैसे अपो तेल में पकोड़ा तलो ना, जो वहां पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उन बहुत बड़ी कढ़ाई के नीचे एक बहुत बड़ी भट्टी है। और वह भट्टी इतनी गर्म है, उनमें इतनी आग है कि वो तेल बहुत खौलते वो उकलते वो तेल है। और उन तेल में आपने तले, जैसे आप वो तेल में भुजिया, घी में तेल में भुजिया तलो ना, नमकीन तलो, भुजिया तलो, पूड़ी तलो, कुछ भी तलो, तो उन्हीं तरह जो आदमी मांस खावे उन्हें इन नरक में जाना पड़े। और वहां पर आप अब जीव ने, आत्मा ने तलियो जावे। और उनमें कोई कोई आवे मांस में, मांस में एक तो मांस आवे, मच्छी आवे, अंडा आवे, ये सब आवे से। पर एक 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 बात बताऊं, लहसुन प्याज भी आवे, प्याज लहसुन कौंदा, ये भी आवे। क्योंकि उन्हें भी तामसिक माना गया है, उन्हें भी मांस से बराबर माना गया है। तो जो लोग प्याज लहसुन खावे ना, अरे क्या, प्याज लहसुन के बिना किकर मुँह तो रह ही नहीं सको, ठीक है, नहीं रह सको तो कोई कर सको। अद्दी एंड जीवन में बाद में जाओ ना कुंभी पार्क, जद्दे तलियो जावेला, क्यों प्याज लहसुन क्यों? आपके यहाँ प्याज लहसुन तो सब्जी है ना, साग है प्याज लहसुन तो, उनमें तो कोई खराब है? खराब यूं है कि तामसिक है, और उन्हें आप भगवान ने भोग नहीं लगा सको। देखो आप कहीं पर भी चला जाओ, आप अयोध्या जाओ, है ना, भगवान श्री रामचंद्र ने वहां पर जाओ, अयोध्या जाओ, तो आपने आप उसे देख जो, जब भगवान ने भोग लागे ना, तो प्याज लहसुन नहीं रहेला। आप बद्रीनाथ जाओ, भगवान विष्णु रे, वहां पर भी आपने प्याज लहसुन और भोग में नहीं मिलेगा। आप श्रीनाथ जी, अपर उदयपुर में श्रीनाथ जी जाओ, वहां पर भी प्याज लहसुन नहीं है भोग में। आप पर जयपुर में जाओ, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, वहां पर भी प्याज लहसुन नहीं है। आप करौली जाओ, अपर इस राजस्थान में करौली है, वहां पर जाओ, राधा मदन मोहन जी, वहां पर भी प्याज लहसुन नहीं है। आप गुजरात जाओ, द्वारका, है ना, वहां पर भी द्वारकाधीश ने प्याज लहसुन में भोग नहीं लागे। आप पंढरपुर जाओ, विठल, है ना, वहां पर भी भगवान ने प्याज लहसुन में भोग नहीं लागे। आप कर्नाटका आ जाओ, तो आपने नहीं आते उडुपी कृष्ण है, उडुपी, उडुपी में कृष्ण है, वहां पर भी प्याज लहसुन में भोग नहीं लागे। आप केरला में जाओ, तो वहां पर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, वहां पर गुरुवायूर मंदिर है, वहां पर भी भगवान ने भोग नहीं लागे प्याज लहसुन रो। आप श्री रंगनाथ जी जाओ तमिलनाडु में, वहां पर भी भोग नहीं लागे। आप तिरुपति बालाजी जाओ, जते भगवान वेंकटेश्वर है, वहां पर भी प्याज लहसुन रो, कांदा लहसुन रो भोग नहीं लागे। आप फिर पुरी, जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा में, हाँ पुरी, वहां पर जाओ, जगन्नाथ, वहां पर भी भोग नहीं लागे कांदा लहसुन रो। आप बंगाल में जाओ, मायापुर नवद्वीप, वहां पर भी श्री गौरांग महाप्रभु जो कलयुग में कृष्ण है, वहां पर राधा कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, वहां पर भी कांदा लहसुन रो भोग नहीं लागे। आप कहीं पर भी चला जाओ, आप वृंदावन आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, वहां पर भी प्याज कांदा लहसुन भोग नहीं लागे। इन शॉर्ट, भगवान ने, भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, और ने कहीं पर भी अपर देश में, बाहर के देश में, कहीं पर भी कांदा प्याज रो लहसुन रो भोग नहीं लागे। और बिना भगवान ने भोग लगाए, अगर वो भगवान ने भोग नहीं लगाओ और खुद खाई जाओ, तो भगवान भगवत गीता में कोई कहे कि अर्जुन वो चोर है, वो चोरी रो खावे। क्यों? क्योंकि मैं अनाज दूं, मैं सब कुछ दूं, मैं हरे भरो साग दूं, मैं इन्हें सब कुछ अनाज दूं, जल दूं, सब कुछ मैं दूं,
और ये मनीष धन्यवाद नहीं करे। भोग लगाना बेसिकली कोई है कि भगवान आप जिमो, भगवान जिमेला फिर आप प्रसाद पावला। आप रोटी बनाओ और आप मान लो पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है, अब बस करना कोई है, भगवान के सामने रखो, भगवान से प्रार्थना करो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं तो दुष्ट जीव हूँ, मारे करने तो सब कुछ नहीं है, आप तो छप्पन भोग जी में मारे करने तो कुछ है नहीं, पर प्रभु जो मैं लेने आयो हूँ, थोड़ा सा मैं लेने आयो हूँ, प्लीज इन्हें स्वीकार करो, तुलसी रो उन्हें माथे पत्थर रखो, बस भगवान स्वीकार करेगा। भगवान भगवत गीता में कोई कहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्तो, एक पत्तो यानी तुलसी रो पत्तो, एक फूल, पत्रम पुष्पम फलम, एक कोई फल ही क्यों ना हो, और टोयम, टोयम यानी पानी, बस इतना से मांगे भगवान आपको। भगवान ने क्या मैंने 56 भोग लगा या मैंने 108 आइटम रो भोग लगा, नहीं, भगवान की एक पत्तो, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा पानी, बस। तो अपन जो भी जीमो वो अपन भगवान ने भोग लगाने जीमना है, वरना अगर आप भोग लगाने नहीं जीमो, अगर आप प्रसाद नहीं जीमो तो भगवान के चोरी रो खावे वो चोरी रो खावे। तो बहुत ही लंबा विषय है भोग और प्रसाद रो। पर इन भोग और प्रसाद में अब आप लसन कौंदा खा नहीं सको, तो इन वास्ते कई लोग के पर प्रभु जी लसन कौंदा किक्का छोड़ो, अरे भाई इतो नरक जाना तो अच्छा है कि लसन कौंदा छोड़ दो, वरना कुंभी पार्क में जाना पड़ेगा, कुंभी पार्क में जहाँ तलियो जावे, जैसे आप भुजिया तलो, जैसे आपको पकोड़ा तलो, वहां पर आपने तलियो जावेला, तो कोई आपने प्याज लहसुन कौंदा इतना प्यारा है कि आप कहो ठीक है मैं नरक में तलने वास्ते तैयार हूं, पर मैं प्याज लहसुन नहीं छोड़ूंगा, इतना प्यारा है कौंदा प्याज लहसुन, नहीं ना, तो समझदारी लो काम लो, छोड़ दो कोई जावेला। टमाटर है, आलू है, भिंडी है, हरा भरा सब्जी है, मेथी पालक, ये हरी भरी सब्जी है, वे जिम लो, उनमें तो भगवान मना नहीं कर रहे। पनीर है, दूध आइटम खाओ, रोटी खाओ, आगे भगवान और हाँ, इन कुंभी पाठ नरक में एक और आदमी जावे जो भक्तों की निंदा करे, जो भक्तों के काम में बाधा डाले, जो भक्तों रो अपराध करे, जो भगवान हरि कृष्ण राम और जो भक्त है वैष्णव, जो वैष्णव अपराध करे वो भी नरक में जावे। और फिर एक नरक है जिसका नाम है अयपान नरक। अयपान नरक में कोई रहे, पर अयपान नरक में जावे कौन, पहली बात तो अयपान नरक में जावे जो लोग नशा करे, जो लोग नशा करे ना, वे इन नरक में जावे। और इन नरक में कोई रहे कि यमदूत जीव रे छाती माते बैठ ने उन मुंह खोलेला, एक यमदूत बैठेला, दूसरो यमदूत मुंह खोलेला, और तीसरो यमदूत कोई करेला कि तब तो वो पिघल तो वो सोनो रहे ना, सॉरी पिघल तो वो लोड़ो, सोनो नहीं, पिघल तो वो लोड़ो आप रे मुंडा में गाले ना, पिघल तो वो जूस नहीं है, वो लोड़ो है, पर पिघलोड़ो है, तब तो वो पिघल तो वो लोड़ो आप रे यानी मुंह में गाले ना। क्यों, बहुत नशा, बहुत शौक है ना नशा करना रहो, दारू पिया, है ना, तो चलो ठीक है पी, अब वो लोड़ो पी, तो नशा में कोई कोई आवे, दारू, सिगरेट, बीड़ी, अलम, गुटखा, तंबाकू, ये सब आवे। और एक बात बताऊं, चाय कॉफी भी आवे। अब आप क्या बोला प्रभु जी, आप पहले तो प्याज ऐसे नहीं छोड़ा यार, अब आप चाय कॉफी रो में क्या हो रहे हो, क्यों, क्योंकि चाय में जो है निकोटिन है और कॉफी में कैफीन है, और ये दो ही नशीली चीजें हैं। चाय में निकोटिन है और कॉफी में कैफीन है, तो ये दो ही नशीली चीजें हैं। इन वजह से देखो, जब लोगों ने कहा ना कि आप चाय कॉफी छोड़ दो, तो ये नहीं छूटे, क्यों, एक तरह का नशा रहेगा ना। जैसे अगर मानो कोई दारू पियोड़ा आदमी ने मैं कहूँ दारू छोड़े, वो क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नशा है। बीड़ी पीने वाला आदमी ने कहूँ बीड़ी छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा, क्यों, नशा है। वहीं तो चाय कॉफी वाला आदमी ने कहा चाय छोड़ दे, कॉफी छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक तरह का नशा है, निकोटीन और कैफीन, ये दो ही चाय कॉफी में मिले, और एक तरह का नशा है। तो जो भी नशा करेला,
गरम लोहो, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अलम, है ना, अलम को, अमल को, जो भी कहो, गांजा, एलएसडी, आजकल तो कोई कोई नहीं है, बियर, वोडका, ये सब जितना भी लोग नशा करे वे जावेला सीधा अयपान नर्क में, जहाँ तब तो गरम तपियोड़ो लोहो पिलाया जावेला। आप कह रहे हो मैंने नहीं पीना है, पीना पड़ेगा। अयो नहीं कि 1 घंटा से 2 घंटा से नहीं, कंटिन्यूस लगातार, जब तक आप रो वो पाप खत्म ना रह जाए। जितना आप नशो करियो ना, नशा करने जो आप पाप रो ढेर करियो हो, जब तक वो ढेर खत्म नहीं रहेला, तब तक 1 सेकंड भी नहीं रुकेला और आपने गरम गरम लोहो पिलाया जावेला। आप जितनी चाय री चुस्के मारी हो कि नहीं, आज चाय फीकी है, चाय में कई लोग कोई रहे जो फीकी मतलब हल्की चाय है ना, जिनमें थोड़ी कम चाय, अरे आप ढंग से डालो ना, ज्यादा चाय डालो, एकदम काली कड़क चाय। भाई इतना भी नशा मत करो, इन नरक में जाना पड़ेगा। चाय कॉफी क्योंकि एक तरह का नशा है। तो मैं यूं नहीं कहो कि चाय कॉफी छोड़ दो, आपने लागे इस्कॉन वाला पागल रह गए, प्याज लहसुन भी छोड़ावे और चाय कॉफी भी छोड़ावे, पर आपने भला वास्ते कहो सर, आपने भला वास्ते कहो माता जी प्रभु जी, भला वास्ते इस कहो माओ, अय पान एक बड़ो खतरनाक है। आगे आवे अंध तामिस्त्र नर्क। इन नर्क में कोई रहे कि इन नर्क में आपने उन नर्क में ले जाना और पहले ही यमदूत इतना परेशान करेला, इतना दुख देवेला, इतना टॉर्चर करेला, इतनी यातना देवेला, इतना आपने पीतेला कि आप उन नर्क में जाओगे तो आपकी आंखें भी नहीं खुलेला, आप एकदम पागल रह जाओगे, आपने कुछ दिखाई भी नहीं देवेला आप, और उनमें भी फिर आपने दंड देवेला। अंधतामिस्त्र नर्क। इन अंधतामिस्त्र नर्क में कौन सा पाप करना वो नर्क में जाओ है? जो जुआ खेले, जो जुआ खेले ने ये नरक में जावे। जो जुआ खेले धोखो देवे, है ना, बड़ो भाई छोटा भाई ने धोखो देना, पया हड़प रिया जमीन हड़प ली, या छोटो भाई बड़ा भाई ने धोखो दे दियो, या बाप बेटा ने धोखो दे दियो, बेटो बाप ने धोखो दे दियो, पति पत्नी ने धोखो दे दियो, पत्नी पति ने धोखो दे दियो, अरे किसी भी तरह का धोखो हो, दोस्त दोस्त ने धोखो दे दियो, कुछ भी, चोरी, धोखा देना और जुआ खेलना, है ना, सट्टा लगाना, ये ना, आजकल वो कौन सा एक ऐप है गेम है वो, टीम 11, हाँ टीम 11, कि कौन सी टीम जीतेला, ये सब जो खेलेला, जुआ खेलेला, धोखा देवेला, उन सब ने नर्क में जाना पड़ेगा। तो बचो, बचो, 2 रोटी कम खाई लीजो, पर किन्हें धोखो मत दे जो, क्योंकि धोखा जो कमाओला और अपने परिवार को पेट भरोला, है ना, चोरी चकारी करने, लूट मार करने, धोखा देने, है ना, गपलाबाजी करने, रिश्वत लेने, अंडर द टेबल लेने, जुआ खेलने, तो इन नर्क में जाना पड़ेगा। हाँ, सोचो कितना भयंकर नर्क है। और नरकों के बारे में सुनना हो आप दरगाह रवला, तो मानो आप अगर अपो ये सब पाप करिया तो अपन है कोई कोई झेलना पड़ेगा। इन वहां से इस्कॉन में नियम है, 4 नियम। इस्कॉन में 4 नियम है, कोई है मांस ना खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं रखना। कौन सा है कि मांस नहीं खाना, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना, नशा नहीं करना, नशा कोई भी तरह का नशा हो, दारू सिगरेट चाय कॉफी, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अगर आपकी पत्नी है पति है तो और साथ रहो, दूसरे और पति पत्नी रहते संबंध नहीं रखना, है ना। तो ये 4 नियम है, क्योंकि ये 4 नियम आपने नरकम जानो बचावेला, वरना नरक जाना पड़ेगा। कोई कहत नहीं मैं तो चाय कॉफी पीऊंला, ठीक है जाओ, नशा करूला, दारू पीऊंला, अलम पीऊंला, अरे मैं तो जी नहीं सकूं अलम रे बिना, मारवाड़ में तो कई लोग हैं अलम रे बिना जी नहीं सके। धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, मैं यूं नहीं कहूँ एक ही दिन में छूट जावेला, आप लागेला अरे चाय कॉफी छोड़नी पड़ेगा, पर मैंने तो आदत है, धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे छूट जावेला। आदत भी की का लागे धीरे धीरे इस लागे, तो आदत छूटेला भी की का धीरे धीरे छूटेला। पर एक आप कोशिश तो करो। आप मन में ठान तो लाओ कि आज मैंने गुटखा छोड़ना है, आज मैंने प्याज लहसुन छोड़ना है। धीरे 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 छूट जावेगा। भगवान ने भोग लगाने प्रसाद पाओ, आनंद में रहो वाला। आगे कुछ नरक और बारे में और विवरण है कि एक नर्क है शुक्रमुख नर्क। शुक्रमुख नर्क में कोई रहे कि जो राजा है या जो ज्यादा पावरफुल लोग है, ज्यादा शक्तिशाली लोग है, या जो आज का आप देख रहे हो मंत्री है, तो जो निर्दोष लोगों ने सतावेला, निर्दोष ब्राह्मणों ने, निर्दोष भक्तों ने, निर्दोष संतों ने, जिन्हें कोई दोष नहीं है, ऐसे लोगों ने सतावेला। निर्दोष स्त्री ने, निर्दोष पुरुष ने, निर्दोष बच्चा ने, निर्दोष माता पिता ने, जिन्हें भी निर्दोषों ने सतावेला, वैष्णव ने सतावेला, कृष्ण भक्तों ने सतावेला, भगवान भक्तों ने सतावेला और इन नरक में भेजे। और इन नरक में कोई रहे, इन नरक में हो रहा है। कभी आप वो गन्ना गन्ना जूस निकालने वाली मशीन देखी हो रोड में थे? गन्ना यानी हॉट और जूस रहे ना, गन्ना शुगर केन, वो उन्हें जो मशीन है ना, उनमें कीकर गन्ना ने मैं गाले और फिर जूस निकले। पर गन्ना रो कोई हालत रह जाए, वो एकदम उन मशीन में मैं जा रहे हॉट पूरी मशीन में जा रहे और फिर जूस निकले। उन्हीं तरह आत्मा मतलब जो आदमी है जो एड़ो पाप करियो है, उन्हें उन मशीन जड़ी नरक में जा भेजेला, जितना आपने कुचल दियो जावेला। तो जो निर्दोषों ने सतावे, जो किन्हें है नी भला आदमी रे काम में बाधा डाले, किन्हें घर परिवार तोड़ावे, किन्हें घर परिवार में बढ़ने आग लगावे, फूट डाले, ऐसा लोगों ने इन नरक में जाना पड़ेगा। और दूसरा एक नर्क है तामिस्त्र नर्क। तामिस्त्र नर्क में कोई रहे कि जो दूसरा री पत्नी रे, दूसरा री संतान रे, दूसरा रे धन ने अपना बनाए लेवे, जबरदस्ती भगवान ने लिया वे, है ना, जबरदस्ती करे। और उन सबने इन नरक में जाना पड़े। जदे यमदूत उन्हें बहुत पीते, दांते, मारे, एकदम बेहोश रह जावे फिर भी पीते ला, बेहोश रह जाला फिर भी आपने मारे ला। और एक नर्क है रौरव नर्क। रौरव नर्क में कोई रहे जो जो वो नहीं समझे कि मैं आत्मा हूँ और बस दिन रात पैसा कमावे और अपने परिवार वालों ने खुश करने की कोशिश करे, और भगवान के बारे में कभी सोचे ही नहीं कि भाई हाँ परिवार में हो पैसा कमाना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो सोचे ही को नहीं कि अरे मैं आत्मा हूँ, मैंने भगवान की सेवा वास्ते भी कुछ करना चाहिए। उन्हें इन नर्क में जाना पड़े। और इन नर्क में कोई रहे रुरु नाम रो पशु उन्हें खावे। रुरु नाम रो एक पशु है, वो उन्हें बार बार खावे। फिर आवे महारौरव नर्क। महारौरव नर्क कोई रहे जो वैष्णव और अपराध करे। जैसे आप पिछले क्लास में आप सुने हो कि जो वैष्णव और अपराध करे, जो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान हरि और भक्तों ने सतावे और उन्हें परेशान करे, और इन महारौरव, वो तो पिछले जो नर्क हो वो रौरव नर्क हो, वो जो नर्क है वो महारौरव नर्क है। और अतः भी एक रुरु पशु है, उनका नाम है क्रव्याद। क्रव्याद नाम रे एक रुरु पशु है, वो उन रुरु पशु में भी ज्यादा भयानक पशु है और वो अपने सतावे। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा नर्क है। और एक नर्क है, एक लास्ट नर्क के बारे में मैं बताऊंगा। इन नर्क में इनका नाम है वैटरनी। वैटरनी नर्क। इन नर्क में कोई रहे जो नियमों पालन नहीं करे, जो वैदिक नियम है, जो अपर धर्म रा नियम है, धर्म रा आचरण है, धर्म रे हिसाब वो आचरण नहीं करे, धर्म ने नहीं माने, जो नियमों ने पूरा नहीं करे, और इन नर्क में भेजे जावे। और इन नर्क और केड़ो नर्क है, और एक नदी है, एक नदी है। इन नदी में कोई है, मैं बोलूँगा तो आपने
आपरो पूरा मूड खराब रह जाला। पर मैं थोड़ा सा बता दूं, इन नदी में उल्टी है, इन नदी में खून है, पेशाब है, मल मूत्र है, इन नदी में नक नाखून है, हाथारा नाखून है, इन नदी में बाल है, ये सब गंदी गंदी जितनी भी चीजें जो शरीर से निकले वे सब इन नदी में है। और इन नदी में आपने फेंक्यो जावे, जिनमें कीड़ा है उनमें भी कीड़ा है, वे आपने खावता रहे। आप बाहर निकलना की कोशिश करा तो और नीचे डुबावेला, आप फिर निकलना की कोशिश करा तो और गहरो डुबावेला, और इन नदी इन वैतरणी नदी में सजा मिलेला। तो नियम कौन सा है? मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध संबंध यानी पराये पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध ये नहीं करना। ये नियम है। ये तो चार नियम है, कम से कम चार नियम है, ये तो शुरुआती नियम है। और धर्म के हिसाब को आचरण नहीं करना। तो जो लोग एड़ा पाप करे उन्हें वैतरणी नदी में फेंक्यो जावे। तो बड़े ही भयंकर है ना। और ये सब है ने, ये जो भी पाप करेला वे जावेरा नरक री ट्रेन, नरक की ट्रेन, कंफर्म टिकट, नो वेटिंग, नो रिजर्वेशन, कंफर्म टिकट रहेगा। ये जितना भी पाप मैं बताया हूँ, जितना भी नरक, ये तो छह सात बात बताई हूँ। और भी बहुत कुछ है, शास्त्रों में पुराना में बहुत कुछ है। सब बतावला तो रूह कांप जावेला, आत्मा कांप जावेला, आप डर जाओला। फिर कोई नहीं आवेला कथा सुनना वास्ते। पर नरक की ट्रेन से बचने वास्ते एक उपाय है, एक उपाय है। सोचो वो उपाय कोई है, एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। नरक की ट्रेन बचना से एक उपाय वो है कि अपने पापा ने मिटाए दो, है ना, पाप ही नहीं रहा तो पापा ने मिटाए दो। तो पापा ने मिटाना, और पहले के जमाना में लोग कोई कहता यज्ञ करता कि कुछ भी पाप रह जाता तो यज्ञ करता, वो उन पाप रे यूं रह जाता। या फिर गंगा नहा लो, गंगा में स्नान कर लो। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, उन सभी पवित्र नदियों में स्नान कर लो। पर उनमें एक बात है कि आप कितना भी गंगा नहा लो, कितना भी आप यमुना नहा लो, कुछ भी कर लो, पाप तो मिट जावेला। पर पाप करने की जो आदत है ना, पाप करने की जो आदत है वहां नहीं जावेला। पाप करने की आदत तो रहेला। आप पाप करिया, आप 100 पाप करिया, पर आप गंगा नहाया, चलो भाई 100 पाप तो किया, पर पाप करने की जो आदत है वहां नहीं जावेला। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहे कि एड़ा प्रायश्चित कोई फायदो, क्योंकि आदमी पाप करेला, नदी में जावेला, स्नान करेला, यज्ञ करेला, थोड़ा बहुत हवन तप सब करेला, बाहर आवेला, फिर से है ना वो तो पाप करने लग जावेला। और परीक्षित महाराज के वो तो हाथी रे स्नान जड़ो है। हाथी कोई करे, हाथी जब भी स्नान करने जावे ना नदी तालाब सरोवर में, तो हाथी कोई करे पहले स्नान करे एकदम साफ रह जावे, और फिर बाहर आवे, फिर अपने ऊपर धूल मिट्टी नौके, फिर से गंदो रह जाए, फिर से स्नान करने जाए, फिर से गंदो रह जाए। तो क्या एड़ा प्रायश्चित रो कोई फायदो? तो कुछ एक बताओ ना कि एड़ो कुछ जो, और वो भी कलयुग में। कलयुग तो एकदम दफर युग है, इन युग में कोई कर सको। तो इन युग में एक ही रास्ता है, वो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही रास्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि आदमी पार रह जावेला, ये सब नरकों में जाना की जरूरत नहीं रहेला। आप, मैं बताऊं, जिन दिन आप है ना हरे कृष्ण महामंत्र जपने लग जाने, शास्त्रों में कीड़ो है, जिन दिन आप हरे कृष्ण कंटिन्यूसली जपोला, कि आज मैं माला करूला, चार माला करूला, आप जिन दिन माला करोला, हरे कृष्ण जपोला, उन दिन नरक का दरवाजा तो बंद रह जाएगा। आप रास्ते नरक की ट्रेन बंद रह जाएगा, नरक की ट्रेन में आप रास्ते टिकट नहीं है, उते आपने जाना ही जरूरत नहीं पड़ेगा। वो शास्त्रों की वाक्य है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपो,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखो, एक ना एक दिन तो अपन सबने जानना है, आप बात तो पता ही से। पर मैं एक बात बता दूं कि या तो स्वर्ग जाना पड़ेगा या नरक जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाने को ये है कि आप अच्छा काम करो, जितना आप अच्छा काम करे तो आप स्वर्ग में जा सको। पर वो की करे कि मान लो हमारे हाथ में 1 लाख रुपया है, हमारे जेब में 1 लाख रुपया है, और मैं बाजार में गया, खरीदारी करी, खूब खरीदारी करी, तो जितना लाख रुपया मैं सब खर्च कर दिया। अब जैसे ही लाख रुपया खर्च रिया, तो मैंने उन बाजारों निकलना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ बचे ही नहीं। तो मान लो आप बहुत सारा पुण्य करियो, मान लो आप 1 लाख पुण्य करियो, आप स्वर्ग जावाला। पर जैसे ही आप स्वर्ग जावाला तो वो कम रहेला, वो पुण्य कम रहेला। और जितना आप पुण्य करियो आप उतने स्वर्ग में रुक सको। और फिर जैसे आप रो पुण्य खत्म रह जावेला, तो आपने वापस इस दुनिया में फेंक्यो जावेला, वापस इन दुनिया में भेजो जावेला। और मानो इन जन्म में अगर आप पाप कर लिया तो नरक जाना पड़ेगा। और नरक के बारे में तो आप सुन लियो। तो आप कह रहे प्रभु जी, या तो और भी गिरे रही बात है, तो और फंसे कि ना तो स्वर्ग ठिकाना सही है, ना नरक तो बिल्कुल सही नहीं है। और देखो, स्वर्ग एड़ो है कि इतो सुख है कि उते हैंग भगवान ने भूल जावे, इतो सुख है, इतो सुख है। सुंदर अप्सराओं हैं, धन दौलत है, अच्छा कपड़ा है, ऐश मौज है, कि आप पूरा भगवान ने भूल जावाला। नरक ऐसी जगह है कि इतना दुख है कि उतने भी आप भगवान ने भूल जावाला। तो प्रभु जी कोई करो है ना, कहीं तो जाना पड़ेगा ना मरना बाद में, शरीर में जब आत्मा निकलेगा कहीं तो जाना पड़ेगा। तो वो है भगवान और धाम, भगवान और धाम, गोलोक वृंदावन, है ना। आज जितनी भी भौतिक जगत है, भौतिक दुनिया है, इन्हें परे, इन उससे भी ऊपर सबसे अलग एक धाम है जिन्हें क्या है, वैकुंठ। वैकुंठ, वैकुंठ मतलब कोई है वैकुंठ, कुंठ यानी दुख, और वै यानी जहां कोई दुख ना हो, जहां कोई कष्ट ना हो, उन्हें कहते हैं वैकुंठ। और उन वैकुंठ में अलग अलग लोक है। उधर भगवान विष्णु रो एक लोक है, उधर भगवान रामचंद्र री अयोध्या है, उधर भगवान द्वारकाधीश श्री द्वारका है, और उधर भगवान श्री 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 राधा श्याम सुंदर रो गोलोक वृंदावन है। तो अपन ने गोलोक वृंदावन जाना है, अपन ने भगवान के पास जाना है। बच्चों, अपनो घर छोड़ने बारह गलियों में फिरेला तो दुखी रहेला। उन्हीं तरह अगर अपर स्वामी, अपर प्राणनाथ श्री श्री राधा श्याम सुंदर ने छोड़ने दुनिया में आया हो, दुखी तो हो। पर अगर एक बात ठान लो कि नहीं, अब मुझे मैंने मैंने भगवान के पास जाना है, मैंने राधा श्याम सुंदर के पास जाना है, तो भगवान का नाम जपो, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपो। कलयुग में केवल वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हाँ, ब्रह्मा जी कह कहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशरम, नात परतरोपाय सर्व वेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी नारद मुनि ने कहा कि मैं सारा वेद छान लिया, सब कुछ देख लियो, सब कुछ पढ़ लियो, सारो ज्ञान देख लियो, पर हे नारद, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा मैंने कलयुग में कुछ उपाय नहीं है, कलयुग में कोई उपाय नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा। और जो हरे कृष्ण महामंत्र जपेला वो पक्का भगवान रे गोलोक वृंदावन जावेला। क्यों? गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो भगवान गोलोक वृंदावन में सायोड़ो है। गोलोक वृंदावन में भगवान खुद हरे कृष्ण महामंत्र रूप में प्रकट रहे। हाँ? भगवान और हरे कृष्ण महामंत्र के बीच में कोई भेद नहीं है। वो भगवान खुद आया है अपन मिलने वास्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, गोलोक जाने वास्ते ना, जैसे नरक जाने वास्ते पाप करना पड़े, स्वर्ग जाने वास्ते पुण्य करना पड़े, उन्हीं तरह गोलोक जाने वास्ते, भगवान के गोलोक वृंदावन जाने वास्ते एक चीज जरूरी है, और वह एक चीज है प्रेम। प्रेम हमें आप कर, वो तो हमारे कन है प्रभु जी, प्रेम तो हमारे कन है, कोई प्रेम नहीं है,
कोई प्रेम नहीं है, मैं कह दूं कोई प्रेम नहीं है, किन नहीं पढ़े प्रेम नहीं है। वो हाँ, इश्क मोहब्बत लव प्यार ये सब लेना अलग बात है, प्रेम नहीं है। प्यार में, भौतिक प्यार में और प्रेम में बहुत फर्क है। अब वो समझो ना कभी, तो प्रेम नहीं है। अरे जिन दिल में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अनर्थ भरिया पड़िया है, आलस ये सब भरिया पड़िया है, वहां प्रेम कहाँ है? हाँ, अभी तक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यों पीछे नहीं छूटे रहे, तो प्रेम कहाँ है? तो प्रेम कैसे आवेला? जब भी काम क्रोध लोभ हटेला तो प्रेम आवेला। और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की का निकलेला? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु कहवे कि जब ये सारा अनर्थ किकर मिटेला, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपोला। और जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपोला तो आपरे दिल में प्रेम प्रकट रवेला। और जब प्रेम प्रकट रवेला तब आप भगवान में धाम जा सको। और जब भगवान में धाम जाओला तो राधा रानी श्याम सुंदर सखिया मंजरिया सब आपरे सामने रवेला, आप सब और साथ में रहोला, है ना। आ लेके चलूं, आ चल लेके चलूं मैं तुझे एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं है कोई कष्ट नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। वो इन जगत में नहीं है, वो आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन वैकुंठ में। और वहां पर जाने वास्ते हरे कृष्णा जपना पड़ेगा। हरे कृष्ण जपो, आपने स्वाभाविक प्रेम, आप ट्राई करो एक दिन, आप ट्राई करो कि बैठो और 10 मिनट वास्ते कुछ मत करो और बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे 10 मिनट वास्ते, और आपने चेंज नजर आएगा। फिर अगले दिन आप कोशिश करो 15 मिनट वास्ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ट्राई करो और चेंज नजर आएगा। फिर अगले दिन 20 मिनट 25 मिनट आप करता जाओ, आप स्वाद बदलेला। क्यों? क्योंकि प्रेम आवेला। तो वो है नरक की ट्रेन, पाप करोला नरक की ट्रेन में जाओला, पर हरे कृष्ण जपोला तो कोई रहेला ट्रेन नहीं, प्लेन, गोलोका एयरलाइंस, गोलोक एयरलाइन में जाना रे सौभाग्य मिलेगा। तो बहुत कुछ है इन विषय में बोलने वास्ते, पर अब आज अति विराम देवला कथा ने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप जुड़िया और कथा श्रवण करियो। और मैं आपको उम्मीद करूं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, माला करो, 4 माला कम से कम शुरुआती समय से 4 माला करो। कितना समय लगे? 20-25 मिनट। अरे नरक जाने से अच्छा 10,000 साल नरक जाना पड़ेगा एक पाप करने वास्ते। तो इतना सोचो कितना पाप करेगा, तो लाखों करोड़ों साल नरक में रहना पड़ेगा। तो इतना करना, इतना पाप भुगतने नरक जाना अच्छा तो है कम से कम 4 माला 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र रे करो और अपने जीवन में धन्य करो। और इसी जन्म में आपने भगवान मिलेगा। मैं आपने कह सकूं, शास्त्र आपने कह रहा, आचार्य आपने कह, भगवान खुद आपने कह रहा। तो यहीं पे मैं विराम दूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है कोई सवाल है तो आप पूछ सको। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आवाज नहीं आ रही है।
पता नहीं आवाज क्यों नहीं। अभी तक आवाज नहीं आवे माता जी, आप एक काम करो, आप लॉग आउट करने लॉग इन करो, तो शायद आवाज आवेला। सॉरी माता जी, आपकी आवाज नहीं आवे रही है। आप मैंने बाद में मैसेज करने, आप मेरे सवाल पूछ लीजिए। या फिर आप एक बार क्लास से निकलने वापस लॉग इन करो ना, तो शायद आपकी आवाज आ जावेला। हम्म। माता जी, आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है। आप मैंने बाद में, आप मैंने मैसेज करना, आप सवाल पूछ सको। सच में आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, हरे कृष्ण। और कहना कोई सवाल अभी तक? ठीक है, कि ना कोई सवाल नहीं है, तो आज पर कथा ने यहीं पर विराम दो। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो और अपने जीवन में धन्य करो, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही इन कलयुग रो एकमात्र अकेलो युग धर्म है। और आपने इन नरक ट्रेन जानो बच सको आप। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण।